बीएससी 6 सेमेस्टर मैथ ऑनलाइन के लिए थोड़ा प्रचार कर रहे हैं। वैसे बीएससी का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 6 के 6 सेमेस्टर हम पढ़ाते हैं। ये हम बीएससी 6 सेमेस्टर ऑनलाइन मैथ के लिए प्रचार कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं सेकंड पेपर के लिए। सेकंड पेपर में 2 किताबें हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस और ऑपरेशन रिसर्च। आप न्यूमेरिकल एनालिसिस कृष्णा प्रकाशन से पढ़ाते हैं, ऑपरेशन रिसर्च ये विज्ञान बोध प्रकाशन से पढ़ाते हैं, और ये जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो हम ऑपरेशन रिसर्च की ही बनाने जा रहे हैं। ये बना चुके हैं, ये दूसरी वीडियो है वो उसमें लगी हुई। ये ऑपरेशन रिसर्च के बारे में बता रहे हैं विज्ञान बोध प्रकाशन से। अब हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ असली ट्यूशन सेंटर के नाम से। इसमें इस ऑपरेशन रिसर्च की थोड़ी वीडियो पड़ी और इन वीडियो से पढ़ के देखो, अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो हमारा एप्लीकेशन बना हुआ है, तो ये एप्लीकेशन से तुम जुड़ सकते हो। एप्लीकेशन से जुड़ने का तरीका ये होता है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर अपना नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, हम तुम्हें अपने एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद तुम जुड़े रहोगे। जुड़ने के बाद अगर तुम्हारे पढ़ाई समझ में आए तो तुम हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज डालोगे, सर पढ़ाई समझ में आ रही है, तभी हम तुम्हें फ़ीस बताएंगे। तुम फीस पे करोगे तभी ये सारी वीडियो तुम्हारे पेपर तक रुकेंगी। ये ऑनलाइन का प्रोसेस है, ठीक है। और ये सेकेंड पेपर है 6 सेमेस्टर का, उसमें ये 2 किताबें हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस कृष्णा प्रकाशन से है, ऑपरेशन रिसर्च विज्ञान बोध प्रकाशन की है, ठीक है। वीडियो पढ़ के देना, पढ़ाई समझ में आए जुड़ जाना, नहीं तो कोई बात ही नहीं। देखें, कल पहला यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन तुम्हें करा दिया था, पहले टाइप का ग्राफिकल मेथड करा दिया। अब हम दूसरे टाइप का ग्राफिकल मेथड तुम्हें कराने जा रहे हैं, उसका नाम है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। नंबर 2, दूसरे नंबर पे हम तुम्हें कराने जा रहे हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उस टाइप का एक तुम्हें उदाहरण कराते हैं। इसके बाद जब चारों ये हो जाएंगे तभी हम तुम्हें एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। अब लिखो एग्जाम्पल, एक हम अपने पास से लिखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। लिखो, हाँ, सॉल्व द एलपीपी बाई इसका मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोसेस बाई ग्राफिकल मेथड, बाई ग्राफिकल मेथड। अब लिखो मैक्सिमम z बराबर है 100x1 प्लस 40x2 प्लस का 40x2। अब लिखो सब्जेक्ट टू 5x1 प्लस 2x2 लेस इक्वल ए है 1000 फिर 3x1 प्लस 2x2 और ए भी लेस इक्वल 400 है, ठीक है। अब तीसरा है x1 प्लस 2x2 और ए भी है लेस इक्वल है 500 एंड x1 x2 ग्रेटर इक्वल 0 है। इसका मतलब ये होता है ये 2 डायमेंशन है और x1 x2 का मान 0 से बड़ा है और बराबर भी है, ठीक है। ये है। अब ये मैक्सिमम वाला क्वेश्चन है, पीछे मिनिमम वाला क्वेश्चन था। हमने जैसा तुम्हें बताया इसमें 2 ही टाइप के क्वेश्चन है, या तो मिनिमम का होगा या मैक्सिमम का होगा। अब ये क्वेश्चन मैक्सिमम का है, एलपीपी प्रॉब्लम से सॉल्व करना है, इसका नाम है ग्राफिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड में भी एक पार्ट है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन का बनेगा, ये क्यों बनेगा वो हम तय बताएंगे, ठीक है। अब सुनो, अब सबसे पहले इसमें हम ये करते हैं, एक एक करके इन तीनों इक्वेशनों को हम बराबर 0 के बराबर कर लेते हैं और बराबर करने के बाद इससे हम पॉइंट निकालते हैं, जैसे पीछे निकाले थे वो तो काम करना ही पड़ेगा, इसलिए लिखो सॉल्यूशन। सबसे पहले पहली वाली इक्वेशन को हम देखते हैं, 5x1 प्लस 2x2 बराबर करके लिखते हैं, ये इक्वल करके लिखते हैं, 1000 लिखा। अब इसको डिवाइड करें 1000 से तो लिखेंगे डिवाइडेड बाई ये 1000 से डिवाइड करो तो x1 बटे, अगर बटे में 1000 लिखोगे तो आएगा 200 और x2 बटे
1000 लिखोगे 500 आएगा, बराबर हो जाएगा 1। ठीक है। अब इसके जो कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं तो मैं बता चुके हैं, x अपान a प्लस वाई अपान b बराबर 1 होता है। इसके कोऑर्डिनेट a कामा 0, 0 कामा b, ये तो भाई कोऑर्डिनेट में पढ़ाए जा चुके हैं 2D में। तो a का काम यहाँ 200 कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 200 कामा 0 और 0 कामा 500। इससे b का काम 500 कर रहा है, a का काम कर रहा है 200, और ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब दूसरी लिखें। दूसरी है 3x1 प्लस 2x2 बराबर है 400, बराबर a है 400। अब डिवाइड इसको 400 से करें, 400 नहीं है, गलत लिख दिया है, बराबर ये 900 है। क्वेश्चन सही कर लो, यहाँ पर ये 900 लिखा हुआ है, 400 नहीं है, ये 900 है। ठीक है। अब लिखो डिवाइडेड बाई 900। अब 900 से डिवाइड करोगे, x1 बटे 900 3 3 300 आएगा, और x2 बटे ए बटे 900 आए, काटोगे 450 आ जाएगा, बराबर 1। अब ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 300 कामा 0 और 0 कामा 450, ये हो गया। ठीक है। अब तीसरी समीकरण लिखें, ये है x1 प्लस का 2x2 बराबर है 500, बराबर ये है 500। अब इसको 500 से डिवाइड कर दें, लिखे डिवाइडेड बाई 500, तभी x1 बटे ये आएगा 500 और x2 बटे 500 से भाग करें 250 आएगा, और बराबर हो जाएगा 1। भाई 2 बटे 500 आएगा तभी 250 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट कहलाएगा 500 कामा 0 और इसका कहलाएगा 0 कामा 250। ठीक है। तीनों की किसने क्लियर हो गई, ये समीकरण 3 हो गई। फिर से समझ लो, इन सारी समीकरणों चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, सबको बराबर बराबर कर लेते हैं, लेस और ग्रेटर का हटा देते हैं। अब बराबर करने के बाद सॉल्व कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। निकालने के बाद अब हम ग्राफ बनाते हैं। अब इसका बनाते हैं ग्राफ। ठीक है। ग्राफ देखो, ग्राफ में ये देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 200, 500, 300, 450, 500, 500 है सबसे बड़ी, तो और सब पॉजिटिव है, इसलिए हम ग्राफ को इस तरह से बनाते हैं। ग्राफ को इस तरह से ले लेते हैं, इधर ही किनारे पे ले लेते हैं। ठीक है। और ए ले लेते हैं। ए ले लिया। ठीक है। हाँ, अब इनके नाम रख लें। ए ओरिजिन हो जाता, ए x1 हो गया और ए वाला हो गया x2। ठीक है। x2 में 450, उसमें 500 है। ठीक है। तो 100 से लो, 100, ये 200 हो गए, ये 300 हो गए, ये 400 हो गया, ये हो गया 500। ठीक है। अब इधर ले लो, तभी ए हो गया 100, ए हो गया 200, ए हो गया 300, ए हो गया 400 और ए वाला हो गया 500। ठीक है। अब पहला कोऑर्डिनेट देखो, पहला कोऑर्डिनेट 200 कामा 0 पे है, तो 200 कामा 0 ए वाला पॉइंट हो गया, x1 पर 200 और y1 तो x2 है ही नहीं, 0 है। दूसरा इसी में 0 कामा 500, 500 किस पे है, x2 पर, x2 पर 500 है, तो इस पे x1 पर 0, x2 पर a है 500। ठीक है। पहली लाइन a है, इसको मिलती हुई लाइन खींचते हैं इस तरह से खींच लो, ए खींचे, और यहाँ पे लिख देते हैं नंबर 1, ये पहली लाइन। अब आ रही दूसरी लाइन दूसरे कोऑर्डिनेट की, ये 300 कामा 0 है, x1 पे ये 300 है, ये है 300, और x2 पर 0 कामा 450 है, 450 का मतलब 400 और 500 के बीच में ए चलेगा, ये 450 पे है। अब इन दोनों को मिलती हुई फिर लाइन खींचते हैं, ये है, ये लाइन नंबर 2 हो गई, ये दूसरी लाइन बन गई।
ठीक है, ये दूसरी रो है। अब तीसरी देखो 500 कामा 0, x1 पर ए 500 है। अब 0 कामा 250, यानी कि x2 वाले पर 250 है, ए वाली लाइन, ए वाली लाइन। अब इससे मिलती हुई लाइन ए डाल दें, ए लाइन बना लें, ए है, और ए नंबर 3 की लाइन हो गई। ठीक, पैमाना का काम खत्म हो गया, ये तीनों लाइनें हो गई। ठीक है, अब समझो, अभी बता रहा है। अब इसमें देखो पहली वाली इक्वेशन जो है उसमें अंदर की ओर है, पहली इक्वेशन में अंदर की ओर है। अंदर की ओर का मतलब है ए पॉइंट है, पहली वाली ए है, ए बनाओगे इस तरह से, ए बनाओगे, ए अंदर की ओर है, और ए वाला अंदर की ओर है, और बना लो ए अंदर की ओर। बात समझ गए? पहले वाले में अंदर की ओर, अंदर की ओर का मतलब ओरिजिन की ओर, दूसरे वाले में भी अंदर की ओर है। अब दूसरे वाला इक्वेशन ए रहा, इसमें भी अंदर की ओर है, तो इसका मतलब ए लाइन जो है ए भी अंदर की ओर है, ए भी अंदर की ओर है, ए भी अंदर की ओर है, ए भी अंदर की ओर, ए भी अंदर की ओर है, ए भी अंदर की। अब तीसरे वाले में वो भी अंदर की ओर ही है, तो तीसरे वाले में भी अंदर की ओर है, ए भी अंदर की ओर है, अंदर की ओर ए भी है, ए भी है, ए भी है, और ए भी अंदर की ओर है, ए भी है, और ए वाला पॉइंट भी अंदर की ओर। इस सारे के सारे पॉइंट अंदर की ओर हैं। बात समझ में? तीसरे वाले में भी अंदर की ओर है। अब देखो इसके आगे का तुम्हें बताएं, अभी बता रहे हैं। अब ऐसी छत ढूंढो जो सबके द्वारा कवर की गई हो। अब ये अंदर की ओर जो आ रहे हैं पॉइंट, ये कहाँ तक आ रहे हैं? ओरिजिन तक। ये सारे पॉइंट ओरिजिन तक आ रहे हैं। यानी कहने का मतलब है इस एक मकान में अगर किसी मकान में 4 छतें हों, तो ऐसी जगह पर खड़े हो जहाँ पे चारों छतें एक ही आदमी के सर पे कवर हों। यानी कि ये सारी दूरियां जो हैं ऐसा स्थान लेना है जिसमें सारे सब कुछ के द्वारा कवर्ड एरिया आ रहा हो। तो वो एरिया कौन सा आ रहा है? ये एरिया इसके द्वारा भी कवर है, क्योंकि ये लाइनें कहाँ तक आ रही हैं? अंदर तक। और ये लाइन कहाँ तक आ रही है? अंदर तक। और ये वाली भी लाइन कहाँ तक आ रही है? ओरिजिन तक। ये सब ओरिजिन तक आ रही है। अंदर की ओर आने का मतलब ओरिजिन तक आ रही। तो इसमें जो पॉइंट हमारा कहाँ से बन रहा है? ए बन रहा है। जो एरिया बन रहा है वो ए बन रहा है, ए वाला एरिया बन रहा है, ये वाला एरिया बनना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया है। बात समझ गए? अब इसका ये मैक्सिमम पॉइंट हमें निकाल के देना है। अब ये कौन सा एरिया बनेगा, जाके नाम लिखें इसका। ए पॉइंट ए हो गया, ए वाला बी हो गया, और ए वाला पॉइंट यहाँ पर जो है वो सी हो गया। और इसको ओरिजिन से कोई मतलब ही नहीं होता, ओरिजिन का पॉइंट तो बेकार पॉइंट है। ठीक है, हाँ, 0,0 का कोई मतलब नहीं। ये 3 पॉइंट है। अब ए के कोऑर्डिनेट क्लियर है। अब ए के कोऑर्डिनेट क्या क्लियर है? ए पॉइंट कहाँ पर आया था? ए आया था 200,0 वाला पॉइंट था। तो ए का कोऑर्डिनेट तो क्लियर हो गया, 200,0 है। अब आया बी का कोऑर्डिनेट। अब बी का कोऑर्डिनेट देखो, तो बी का कोऑर्डिनेट ए ऐसे नहीं निकलेगा। ए कैसे निकलेगा? जब बी किसके किसके द्वारा काटा गया? ये एक इक्वेशन इसके द्वारा काटा गया है, और एक काटा गया इसके द्वारा। यानी 1 और 3 के द्वारा काटा गया, 2 से कोई मतलब नहीं है। तो 1 और 3 से जब काटा गया है, 1 और 3 से, तो हम 1 और 3 को हल करें। ठीक है, अब 1 और 3 को हल करें। लाओ यहाँ पे हल कर दें। बी निकालने के लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को हल किया जाए। ए इक्वेशन 3 हो गई, ए इक्वेशन 1 हो गई। एक इक्वेशन ए है 5x1 + 2x2 = 1000, और 3a है x1 + 2x2, x1 + 2x2 = 500। ये है, इसमें माइनस, इसमें माइनस, इसमें माइनस, ए काट दो। 4x1 = 600। अब काट दो x1 बराबर 4 एकम 4, 2 6, 4 पंजे 20, यानी कि 150। ये x1 150 हो गया। अब x1 का मान इसमें रखो, 150 + 2x2 = 500। 2x2 =
500 में से 150 घटाओ तो कितने बचेंगे? 350, 350। अब 2 से भाग कर दो तो x2 बराबर 2 एकम 2 7 दूनी 14 175 आएगा। ये आएगा x2। ये आएगा x2, यानी इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 3 है। 1 है तुम्हारी 1000 और 3 जो है वो x1 + 2 x2 बराबर 500 है। 500 इसे सॉल्व किया, ये कट गया, ये हो गया 4x1। 4x1 बराबर हो गया 600 और 15 ये हो गया। अब 600 होने का मतलब हुआ जाए कि 150 आ गया x1 + 2x2 बराबर ये हो गया। 2x2 बराबर 350 हो गया। 350 का मतलब 175 हो गया। ठीक है, इस तरह से बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो आए हैं 150, 150 और 175। ठीक है, अब आया सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, सी पॉइंट ए रहा, इसका भी कोऑर्डिनेट निकालना नहीं है क्योंकि इसी पॉइंट पर था। और इस सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था ये देखो। सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट यहाँ पर बना हुआ था वो किससे आया? वो आया है 0,250 से। ये तीसरी वाली लाइन चली थी, ये 0,250 और 500 ये था। तो इसका जो कोऑर्डिनेट सी पॉइंट का है, सी पॉइंट का ये 0,250 वाला था, 0,250 वाला था। ठीक है, ठीक। अब तुम उतारो इतना, फिर हम तुम्हें अलग अलग बताएं। उतार लो फिर बताते हैं। अभी बता रहे हैं। किताब गिर गई, उठा लें, अभी बताते हैं हम तुम्हें। उतार लो तभी बताएं। एक गड़बड़ हो गया है। क्या गड़बड़ हो गया? 1000 में से 500 घटाए 600 लिख दिए हैं, ये गड़बड़ हो गया। लिखो सही करके, अभी उतारो इसे तभी हम बताएं तुम्हें। ये सही कर लो, किताब गिर गई थी उसी चक्कर में गड़बड़ हो गया। 1000 में से 500 घटाएंगे तब यहाँ पे 500 बचेंगे, 500 बचेंगे। अब भाग करोगे, भाग करोगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 125 आएगा। ये आएगा 125। अब इसमें वैल्यू रख दो तभी यहाँ पर आएगा 125। ठीक, ला फिर से ही लिख देते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं। तभी ये आएगा 2x2 बराबर 500 माइनस 125 और 2x2 बराबर 75 आएगा, 300 है, 400 500। x2 बराबर 1 आएगा, 8 दूनी 16 आएगा, ये 16 और 7 दूनी 14.5, ये आएगा x2, ये आएगा x2। इस तरह से ये पॉइंट गड़बड़ है बी के। ये है 125 और ये है 187.5। ठीक है, नोट करो अब इसे, फिर हम इसके आगे का तो बताएं। ठीक है, सही बना लो यहाँ तक और फिर हम तुम्हें बताएं इस पर कैसे क्या निकाला जाए। ये अब हम इसको बिगाड़ देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, देखो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये लिखे हुए हैं 0,250 पहले के लिखे हुए, और ए लाइन जा रही है। ठीक है, फिर हम तुम्हें बताएं मैक्सिमाइज कैसे निकाला जाए।
अभी बना लो, बाद में बन जाएगा तभी हम इसको कवर कर देंगे। ए एरिया जो है इन तीनों लाइनों के द्वारा कवर किया गया है, क्योंकि ये सब चिन्ह अंदर की ओर आ रहे हैं, अंदर की ओर आ रहे हैं तो कहाँ तक आ रहा है, ओरिजिन तक। और अंदर की ओर का मतलब है ओरिजिन तक आते हैं, और बाहर की ओर का मतलब है बाहर की ओर भागते हैं। ठीक है, बना लो इससे। ठीक है, बताएं। अब सुनो, देखो अब इसे हम बिगाड़ देते, इनको भी बिगाड़ दे लो। अब इसका काम खत्म है। देखो अब समझो इसे। अब ये जेड की वैल्यू दे रखी है, जेड बराबर दे रखा है 100x1 प्लस 40x2, 40x2, और ये मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो इन तीनों पॉइंटों पे निकाली जाएगी, ए पर, बी पर और सी पर। ओरिजिन से कोई मतलब नहीं, एक कवर्ड एरिया है। तो ए पर निकालेंगे तो लिखेंगे एट ए पर, और ए का कोऑर्डिनेट है 200, तो जेड बराबर कितना आएगा, जेड बराबर आएगा x1 की जगह 200 रखेंगे, 100 गुणा 200 आएगा, और 40 गुणा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से 2 और 4 0 आएंगे, प्लस 0 बराबर 2 आएगा, और 1 2 3 4 ये आएगा इसका। अब हम निकालें एट बी पर, एट बी पॉइंट पर, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 125 और 187.5, ये कोऑर्डिनेट है। अब इस पर जब जेड की वैल्यू निकालेंगे 100 आएगा, और गुणा का आएगा 125, 40 आएगा, और 187.5 आएगा। तो ये हो जाएगा 125 00, 125 और 00, इसके गुणा कर लो। ये आएगा 5 चौक 20, 0, 5 चौक 20 और 0 आया, 2 बचे, और 7 चौक 28 और 2 30, कितने आए 3, 8 चौक 32 और 3 35, 35 3 4 और 3 7, और एक 0 आएगा, वो पॉइंट में 0 चला जाएगा बराबर। अब जोड़ लो, जब जोड़ोगे इसे तो ये डबल 0 है, ये डबल 0 हो गया, 5 और 5 10 का भी 0 हो गया, 1 8 और 2 10 का भी 0 हो गया, 1 1 2, ये इसका आंसर होगा, मतलब जेड की वैल्यू भी जाएगी। अब हम निकालेंगे एट सी पर, एट सी पर सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,250, 250। अब इसमें रखते हैं जेड का, ये है, इसमें रखें 100 गुणा 0 आएगा, प्लस 40 गुणा 250 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब ये 25 चौका 100, 100 और 2 0 और हो गए, तो इस तरह से 1 2 3 4 ये 0 बने जाएगी। ठीक है, अब सुनो, ये पॉइंट आ गया। अब हमारी बात को अच्छी तरह से समझो। अब यहाँ पर जो निकालना है मैक्सिमम, ये निकालना है मैक्सिमम। अब मैक्सिमम पॉइंट कैसे निकाला जाएगा? मैक्सिमम पॉइंट मिनिमम पिछली बार निकाला था, अब की निकालना मैक्सिमम। मिनिमम होगा तो इसमें सबसे छोटा लिया जाएगा, और मैक्सिमम होगा तो सबसे बड़ा लिया जाएगा। सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर 1 नहीं 2 है, एक ये 2000 है, एक 2000 है, ये 2 पॉइंट है मैक्सिमम। बात समझ में आई? अब मैक्सिमम जब 2 पॉइंट हैं तो इसका मतलब क्या है? अब ए पॉइंट ए का है और ए पॉइंट बी का है, तो इसका मतलब ये नहीं है ए और बी वाले ही पॉइंट मैक्सिमम हैं। ये बात को अच्छी तरह समझो, ये नहीं है ए और बी के पॉइंट ही मैक्सिमम है। इसका मतलब है ए और बी तक, ए और बी तक जितने भी पॉइंट बनेंगे, ए और बी तक जितने भी पॉइंट बनेंगे वो सारे मैक्सिमम पॉइंट को प्रदर्शित करेंगे। यानी कि तभी, और कितने पॉइंट बनेंगे? ये इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट पॉइंट बनेंगे, और ये इनफाइनाइट पॉइंट बनेंगे इसीलिए
इसीलिए इनको हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन कहते हैं। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन की यही पहचान है कि जो भी पॉइंट होंगे वो पॉइंट हमारे सेम आ जाएंगे। अगर कभी भी पॉइंट सेम आ जाएं तो इसका मतलब मैक्सिमम पॉइंट ए और ए नहीं माना जाएगा। ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट बनेंगे, जितने भी पॉइंट बनाना चाहो, 1 2 3 4, ये इनफाइनाइट पॉइंट बनेंगे। इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट पॉइंटों पर, इन सारे पॉइंटों पर जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू को ही प्रदर्शित करेगी। बात समझ में आई? वो मैक्सिमम वैल्यू को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, अब जब मैक्सिमम वैल्यू को प्रदर्शित करेगी तो हम लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। अब कितने वर्टेक्स है? 2 वर्टेक्स ए एंड बी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। मतलब लिखने का तरीका समझ गए? ए, इसका बार बार हम तुमसे बता रहे हैं, ए और बी के बीच में, ए और बी 2 ही पॉइंट नहीं है मैक्सिमम वाले। ए और बी तक जितने भी बी पर बी के बीच में जितने भी पॉइंट बनाओगे, ये सारे पॉइंट हमारे मैक्सिमम को शो करेंगे। इसलिए ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन को प्रदर्शित करता है। अब दोनों मेथड आराम समझ में आ गए होंगे। इनफाइनाइट भी समझ में आ गया होगा और यूनिक वाले। इनफाइनाइट की एक खासियत होती है और ए दोनों एक से हो जाए। अब हम कवर कर देते हैं इस एरिया के लिए। ए एरिया इसका ए है, ए एरिया है, ए एरिया है, ए कवर्ड एरिया है, ए कवर्ड एरिया है। अब इसको समझ लो, ए कवर्ड एरिया है, ए है कवर्ड एरिया। ठीक है, अब यहां पर लिख देते हैं, लिखते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। अब ये ध्यान रखना, अगर मैक्सिमम है तो इसमें मैक्सिमम ली जाएगी, अगर मिनिमम है तो मैक्सिमम का मतलब बड़ी से बड़ी ली जाएगी, मिनिमम का मतलब छोटी से छोटी ली जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, 2 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, वर्टेक्स को हिंदी में कहते हैं शीर्ष। और कौन कौन से हैं? ए कामा बी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। अब लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। जेड की मैक्सिमम वैल्यू ए कहलाएगी। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,000, 20, 1 2 3 0। ये इसका आंसर हो गया। ठीक, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड ए आंसर हो गया। मतलब समझ गए? ठीक, ये हो गया। ठीक, दूसरे टाइप का एग्जाम्पल हो गया, हमारी नज़र समझ में आ गया होगा। ठीक है, बताया तो हमने बहुत तुम्हें स्पष्ट करके। ठीक, फिर आज इतना ही कराएंगे। आगे वाली वीडियो में हम आगे का कराएंगे, क्योंकि ये यूट्यूब पर डालेंगे इसलिए ज़्यादा बड़ी वीडियो भी ये नहीं बनाएंगे। ठीक है, ठीक, बस इतना ही कराएंगे आज।